Hello everyone, welcome to my channel. The top video is the बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमको जो चीज़ देखनी है दैट इज़ एचबी। एचबी के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हीम जो है वो पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ग्लोबिन जो होता है वो हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका जो डिवीजन होता है, जो हम उसको तोड़ते हैं, जो उसका डिवीजन होता है वो अमाइनो एसिड में होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको वापस बॉडी में ले लेते हैं। ठीक है, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब आ जाओ हीम पे। हीम का अगर हम देखें तो आयरन और बिली वर्डिन के अंदर इसका कन्वर्जन होता है। आयरन जो है वो भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। बिली वर्डिन जो है उसको क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करके अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाएंगे। ठीक है, अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल होने के चक्कर में क्या होता है कि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहाँ पे वो अटैच होता है एल्ब्यूमिन से। एल्ब्यूमिन से अटैच होने के बाद में क्या होता है कि वो पहुँचता है लिवर में। लिवर में जाने के बाद में वहाँ पे उसका डीकॉन्जुगेशन होता है और वो अटैच होता है ग्लाइकोरोनिक एसिड से। लिवर के अंदर ग्लाइकोरोनिक एसिड क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड किस तरह से हुआ आपने देख लिया। ठीक है, एल्ब्यूमिन अटैच होगा ब्लड स्ट्रीम में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, और फिर वो लिवर में जाएगा और वहाँ पे ग्लाइकोरोनिक एसिड जो है वो उसको अटैच होके अनकॉन्जुगेटेड बना लेगा। ठीक है, अब आ जाओ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का एग्जैक्टली होता क्या है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है, अब इसको आप एक्सक्रीट तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको एक्सक्रीट ना करने के चक्कर में क्या होता है कि ये जाता है हमारे कोलोन में। कोलोन में जाने के बाद वहाँ के जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करके ब्ली यूरोबिलिनोजिन बनाते हैं। ठीक है, यूरोबिलिनोजिन क्या होता है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। 80% जो होता है वो स्कारको बिलिन बनता है, जो कि हमारे फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, और 20% जो होता है उसमें से 10% हम बिलीन बनाते हैं, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, और बचा हुआ 10% जो होता है वो हमारे हेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आ जाओ जॉन्डिस के ऊपर। जॉन्डिस जो होता है कि हमारी बॉडी के अंदर येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रह जाता है। ठीक है, तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता, क्योंकि जो ऊपर का मैकेनिज्म हमने देखा है वो पूरा मैकेनिज्म नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पाता, ठीक है, स्किन का कलर जो है या स्क्लेरा का जो कलर है वो हमारा पूरा येलो येलो हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से रीजंस की वजह से होगा, तो प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, ये तीन पार्ट है जॉन्डिस।